G'day fellas, welcome back to the podcast of Cricket Pills. Cricket Pills is all about cricket, beyond boundaries and a cup of tea. घबराने की बात नहीं है, रवि आने ही वाले हैं। नागर साहब तो या जी आज जो हमारे P4 प्रोड्यूसर साहब हैं और P4 कैमरामैन साहब हैं नहीं है, तो सब कुछ हमें खुद को लुक आफ्टर करना पड़ रहा है और वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सुनिए, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, आपको हमारी द्वारा की जाने वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम डे 2 के स्टंप्स के ऊपर आए हैं, डे 3 के स्टंप्स के ऊपर भी आएंगे, 4 के भी आएंगे, 5 के भी आएंगे। अगर 5 तक लगता नहीं मेरे हिसाब से गेम जाएगा, बट 4 तक आई थिंक। और उन सभी गेमों में आएंगे जिनमें हम आ सकते हैं, जिनमें हम आ सकते हैं, जिनमें हम फिट हो सकते हैं और आते ही रहेंगे, आपको परेशान करते ही रहेंगे और आपको प्यार भी करते रहेंगे। तो जी डे 2 स्टंप्स हो चुके हैं। इंग्लैंड रिज्यूम करता है अपनी इनिंग को 53 for 3। 2 जल्दी विकेट्स मिल जाते हैं उमेश यादव को। पहले तो क्रेग ओवर्टन जो है वो 1 रन के ऊपर आउट हो जाते हैं, उसके बाद में उनका शिकार बनते हैं। जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट विकेट लग रही थी उस समय के ऊपर वो थे डेविड मलान, क्योंकि पिछले मैच में भी आपने देखा था कितनी शानदार 71 की उन्होंने पारी खेली थी। उसके बाद भी कल भी वो बहुत अच्छे दिख रहे थे, ही वाज लुकिंग रियली गुड, सॉलिड। लेट डिफेंस कर रहे थे, लेट कट मार रहे थे, कल भी वो सॉलिड दिख रहे थे। तो पहले सेशन में सिर्फ 2 ही विकेट गिरते हैं और 2 विकेट लेकर के टीम इंडिया का 60-40 तरीके का सेशन रहता है। अब बेस्टो और कल कौन मोइन अली नहीं बेस्टो और ओली पोप, उनके बीच में अच्छी 109 रन की साझेदारी लगती है, बैक इन द गेम हो जाती है इंग्लैंड टीम। एक समय के ऊपर तो 5 आउट हो रखे थे, कुछ 65 के आसपास, 65 के ऊपर 5 आउट हो चुके थे। 109 रन की पार्टनरशिप लगती है, 35 करते हैं मोइन अली, 50 मारते हैं क्रिस वोक्स, आते ही वेलकम बैक करते हैं खुद का और 50 मारते हैं, मार करके अपनी टीम को 290 रन के आसपास मचा देते हैं। दैट वाज द ब्रीफ इंट्रो अबाउट डे 2 स्टंप्स। गुड आफ्टरनून रवि, व्हाट इज नॉट हैपनिंग? एवरीथिंग इज हैपनिंग। लाइक अगर आपने कल हमने जो मैच देखा उसमें देखो, पहला सेशन इंडिया के नाम रहता है, देन कि इंग्लैंड वापस डोमिनेट करता है। पहला सेशन इंडिया के नाम नहीं रहता, उन्होंने 2 विकेट अच्छे निकाले। मुझे लगता है 60% इंग्लिश नहीं, 60% इंडिया के हिसाब से था। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या जो मुझे फ्लोज लगे उसमें जो थे वो थे। देखो, बुमराह ने, उमेश यादव ने पूरा रज के बॉलिंग की है, ठीक है। जब हम जोर लगाया, हार्ड वर्क किया है, पूरा हार्ड वर्क किया। आपने देखा होगा पहले 20 ओवर जो गए थे, 1 घंटा उन्होंने पूरी मेहनत की है। देन दे स्विच टू द सिराज एंड शार्दुल ठाकुर, जो वहां पे इतना लूज एंड उन्होंने दिया ना। और जब कोहली ने देखा, क्योंकि उनसे 3-3 या 4-4 ओवर कराए कोहली ने कि भाई अब मुझे तुमसे बॉलिंग नहीं करा सकता। उमेश यादव को इफेक्टिव नहीं थे, दोनों इफेक्टिव नहीं थे कल, दिखते ही नहीं, कहीं पे भी नहीं थे। और इतने रन उन्होंने लुटा दिए। 4 ओवर में उन्होंने 50 रन लुटाए थे कल। ट्रू दैट, 4 ओवर 50 रन मायने रखता है टेस्ट क्रिकेट में। 4 ओवर 50 रन यार, जब आप 65 पे 5 हो। ट्रू दैट, ठीक है। मुझे याद है शार्दुल ठाकुर को लगातार 4 चौके, देन नेक्स्ट ओवर में 3 चौके खाए सिराज ने। यस। फिर अगेन शार्दुल ठाकुर आए। कल रन तो ऐसे हवा में थे कि विकेट्स गिर रही हैं, विकेट्स ले रहे हैं, बट ऐसे हवा में ही रन जा रहे हैं कि कहीं पे भी कुछ भी है, रन आ रहे हैं, रन नहीं यार। कल इतनी नकली फील्ड प्लेसमेंट भी थी। आई वुड नॉट एडमायर द फील्ड प्लेसमेंट फ्रॉम यस्टरडे। शॉर्ट लेग के ऊपर प्लेयर होना चाहिए था। इवन कि आप देखेंगे जैसे ही मोइन अली आते हैं, रविंद्र जडेजा बॉल कर रहे थे, शॉर्ट लेग हमेशा मोइन अली के लिए रखना चाहिए, क्योंकि वो खेलते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। पहली दूसरी बॉल उन्होंने जडेजा की खेली, वहां पे शॉर्ट लेग होता तो दैट कुड हैव बीन। तो फील्ड प्लेसमेंट है, क्रिस वोक्स के लिए भी अच्छी नहीं कर रखी थी। 11 चौके लगाए हैं क्रिस वोक्स ने, 50 में से 44 रन उन्होंने बाउंड्रीज के लिए और 6 रन सिर्फ भागकर के लिए। तो फील्ड प्लेसमेंट से नहीं थी यार। वो आपकी एक बात है, पर मेरा जो पॉइंट ये है, जो हमारी सबसे वीक कड़ी थी कल वो थे शार्दुल ठाकुर एंड मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 12 ओवर कराए और शार्दुल ठाकुर ने 15 या 16 ओवर कराए। अदरवाइज आप कि उमेश यादव को देखो, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, इतनी अच्छी लय में था। मलान की विकेट बहुत शानदार ली, कितनी शानदार विकेट लिया उन्होंने। इवन दो क्रेग ओवर्टन को पेस से ही बीट कर दिया। कोई इतनी ज्यादा हरकत नहीं हुई बॉल में, पर तेज इतनी थी कि क्रेग ओवर्टन नहीं कर पाया। इतने टायर्ड हो गए ना जब उन्होंने देखा कि यार 4 ओवर के बाद मेरे को दोबारा लगा दिया गया, क्योंकि रेस्ट चाहिए। जब आप 1 घंटा फास्ट बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग क्या आपसे लेती है, सब कुछ ले लेती है आपकी बॉडी का। आपकी स्टैमिना चला जाता है, आप में स्ट्रेंथ नहीं रहती, आपको शोल्डर यूज करना पड़ता है, आपकी थाइज भर जाती हैं। तो मुझे लगा कि वो थोड़ी नाइंसाफी हो रही थी उसके साथ, क्योंकि उसके चेहरे पे दिख रही थी वो टायर्डनेस ना, कि यार नहीं कर सकते आप ऑलरेडी एक सेशन वो 1 घंटा बॉलिंग कर चुके एंड देन आफ्टर 4 इयर्स। वो शार्दुल और सिराज की नाकामियां ही हैं, वो नाकामियां जिन्होंने रन्स भी लुटाए हैं, विकेट्स भी नहीं लिया। अच्छा हुआ कि एक ऑड बॉल ओली पोप के बैट के ऊपर लग के विकेट्स में गिर गई, तो नहीं तो मुझे वहां पे ओली पोप का शतक दिख रहा था। और कल क्या डिटरमाइंड तरीके से ओली पोप ने कल बैटिंग करी है, मतलब पूरा स्टिक टू द प्लान। उन्होंने पिछली बार जब आप देखेंगे, जब इंडियन टीम दौरा कर रही थी इंग्लैंड
इंग्लैंड का, तब उनका जो स्टांस था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, वो ऑफ और मिडिल स्टंप के पास में ज्यादा खड़े थे बीच में। अब वो है वो मिडिल स्टंप और लेग स्टंप के पास में आ गए, तो उससे क्या होता है कि जो फ्रंट फुट के ऊपर बॉलें खेलने वाली होती हैं वो कल खेल रहे थे। बुमराह कल कितनी तीखी तीखी अंदर मार रहे थे, और फिर भी क्योंकि उनका स्टांस अच्छा था उन्होंने वो बॉल खेली और ऐसी डिटर्मिनेशन दिखाई कि कल गुड 80 ऑड रन किया, 80 ऑड रन किया डेफिनेटली। लेकिन हाँ वही बुमराह एंड उमेश उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे ही हुआ है वो फैल गए, मतलब उन्होंने बोला कि ठीक अब मेरा कंफर्ट लेवल में आ गया क्योंकि बॉलिंग मेरे अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, जो मुझे खेलना पसंद है। उन्होंने खुल के खेला, उन्होंने कुछ रन बटोर लिए। शुरू में उन्होंने पूरा वॉचफुल आइज की, हाँ। बिल्कुल देख रहे थे, ऐसा नहीं है कि जस्ट खेलने के लिए खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि रन्स करने, मेरा काफी टाइम के बाद में मेरा वेलकम बैक हुआ है इस टेस्ट क्रिकेट के अंदर, रन्स भी मेरे बैग में नहीं है, तो व्हाई नॉट आई हैव माय ऑल वॉचफुल आइज और सारा कंसंट्रेशन फोकस इस गेम के ऊपर, इस पिच के ऊपर हो। सही बात है। पर वही हाँ, जो हमें परेशान किया गया वो लोअर ऑर्डर नहीं किया है। आप जोनी बेस्टो की बात कर लो, नीचे आके मोइन अली की बात कर लो, क्रिस वोक्स की बात कर लो, मतलब सबने देखो 30-35 सबने किए, 37 आई थिंक जोनी सिंस, उसने जोनी भैया ने सिंस बोला, जोनी सिंस भैया ने किया। जोनी सिंस आपके दोस्त लगते हैं मुझे। जोनी सिंस है मेरे पास, एक लॉन्ड्री मैन भी है मेरा। लॉन्ड्री मैन भी है आपके पास में? मेरे पास में एक प्लम्बर भी है। एंड ये तो देखो, तो लोअर ऑर्डर ने रन करके गए और करते करते 290। एक टाइम पे ये लग रहा था कि हम इनको 150 से समेट लेंगे, 65-5। हाँ, वहां से तो इंडिया को 40 रन की लीड लेनी बनती थी और पर वो 99 के ले गए। बट स्टिल मैच अभी भी गया, आगे चलेंगे बिल्कुल लुक फॉरवर्ड। आपसे मैं क्या पूछना चाहता हूँ रवि कि जो लास्ट ईयर के टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे क्रिस वोक्स, उनका पहला मैच काफी समय के बाद में 4 विकेट लेते हैं वो, शायद 65 रन के आसपास, और 50 ऑड रन करते हैं, 50 रन ही करते हैं एक्चुअली में, नॉट ऑड। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप क्रिस वोक्स के बारे में, जो सैम कैरन नहीं कर पा रहे थे? आप देखेंगे कि जो सैम कैरन जो रन्स नहीं कर पा रहे थे उसकी वजह से थोड़ा बहुत इंग्लैंड टीम स्ट्रगल कर रही थी। कल जो 50 रन दिए हैं और उसके बाद में जो लास्ट विकेट के ऊपर 35 रन की साझेदारी हुई है, 1 रन जिसमें जेमी एंडरसन ने बनाया है, कितनी इंपॉर्टेंट वो साझेदारी है और कितना इंपॉर्टेंट ये इंक्लूजन रहने वाला है क्रिस वोक्स का? ये मैच चेंजिंग हो सकता है ऑनेस्टली, अगर हो ही गया ऑलमोस्ट। आप देख लो उन्होंने कल 50 रन किए हैं, अगर क्रिस वोक्स के अगर 50 रन निकाल देते और उन्होंने अकेले ने 50 रन नहीं किए, उनके 50 करते करते 7 वाले भी रन करके गए, तो 60-70 रन लगा लो आप। अगर वो वहां पे 10 रन करते या 15 रन करते जैसे सैम करन कर रहे थे, तो डेफिनेटली की सिचुएशन कुड हैव बीन डिफरेंट, तो वो होती। बट आई थिंक जो रूट के लिए अब थोड़ा सा की सांस ले रहे होंगे चैन की, जो मैं सोच रहा था, जो सैम करन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जो 4 विकेट्स हैं वो 139 करके गई हैं, 139, तो 140 रन करके गए हैं। लास्ट की 151 रन के ऊपर 6 आउट हो गए थे और 290 के ऊपर ऑल आउट हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कितना हार्म किया है हमें, जो टेल है, टेल गेम जो है वो इंग्लैंड का बरकरार है, डैमेज करके गई है डेफिनेटली। मुझे समझ में तो काफी मतलब मॉर्निंग से ही नहीं आ रहा जब सिराज बॉलिंग करने आए थे कि सिराज की जगह अगर हम शमी को रखते हैं वहां पे स्क्वाड में, तो वो अच्छा रहता। एग्जैक्टली इसीलिए मैं आपको एक बात कह रहा था डे 1 के ऊपर ही कि जो बुमराह, सिराज और उमेश खेल रहे हैं ना, ये ट्रायो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने एग्री भी किया था, ये मुझे भी समझ में नहीं आया ये ट्रायो, क्योंकि आपके पास साथ में सरदुल ठाकुर भी है यार, कि उसके पास भी इतनी पेस नहीं है। और वो आपने कल देखने को मिला वो कितनी लत्तर सी बॉलिंग थी, उनको ड्राइव मारी सिर्फ उनको, और कुछ नहीं किया, उन्होंने छोटी फेंकी पुल मार दिया। क्योंकि उनकी एक यही प्रॉब्लम होती है ना, जब आप फुल बॉल करते हो आपको विकेट जरूर मिलते हैं, आप एक इंप्रेसिव बॉलर जरूर लगते हो, बट वहीं पे आपको रन्स जाने का भी एक खतरा लगा रहता है। ड्राइव्स के ऊपर भी रिस्ट वर्क भी यूज में आ जाता है, वो सब एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जो रन्स करवा सकते हैं जब आप फुल बॉल करते हो। यस, दैट्स ट्रू। तो डांगर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो रोरी बंस है, उन्होंने कल कैच छोड़ दिया है, एक तरीके से उनको दिखाई नहीं। वो आई थिंक वो ना कहीं खोए हुए थे, पता नहीं कौन से अपने प्लेनेट पे जा रखे थे। आई थिंक वो ओ रूट से बात करते थे, जो रूट की जगह वो ओ रूट के साथ खेल रहे थे, वो नहीं, वो सोच रहे थे कि भाई अगला कॉन्ट्रैक्ट कौन से आईपीएल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर बिग बैश के लिए जाऊं या ना जाऊं, या फिर जो इंग्लिश काउंटी होती है उसके लिए कहाँ कौन से क्लब में खेलना है, कौन से क्लब में खेल रहा है। आईपीएल तो मिल नहीं रहा है, आईपीएल क्या करें। तो जो वो कैच है कितना दुखदाई होने वाला है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि बड़े रन्स करने में बिलीव करते हैं। आई एम टेलिंग यू, विंटर इज कमिंग, डेफिनेटली विंटर इज कमिंग, वो तो है ही है। पर जो कल हम नॉट आउट गए, मतलब एक विकेट हमारे खेमे से नहीं निकली है, वो उनको परेशान कर रहा होगा अब, और उनके दिमाग में थॉट होगा अगर वो कैच हो जाता तो इंडिया
प्रेशर में होती, ना कि वो लोग। अब वो लोग प्रेशर में हैं, क्योंकि अभी भी उनके हाथ में 10 विकेट हैं और हम 56 रन पीछे, आई थिंक 56 रन पीछे पीछे हैं। तो अब उनके ये होगा कि यार नेक्स्ट डे अभी रोहित भी वहीं पे है, केएल राहुल भी वहीं पे है। हाँ। और अब हमारे दिमाग में ये भी नहीं होगा ना कि हमने 100 और बनाना है। अब हम ऑलरेडी 46 कर चुके हैं। हाँ, अब तो ऑलरेडी 56 रन ही है, वो चला गया 56 वो डे चला गया। और हमें अब क्या करना है थर्ड डे? वी हैव टू सर्वाइव वन सेशन, जो हमने पहले भी बोला था कि लास्ट मैच में हमें एक सेशन सर्वाइव करना है। यप। और सारे पासे अपने खेमे में हो जाएंगे, सारे जो भी आप लगा लो कुछ भी। हाँ। और रोहित शर्मा एक इंपॉर्टेंट विकेट है, इवन दो केएल राहुल, जो कि हमें पता है हमारा मिडल ऑर्डर काम नहीं कर रहा है, तो इन दोनों पे बहुत डिपेंड करता है हमारी जीत और हम कैसा गेम खेलेंगे कल। बिल्कुल। अगर आपको मैं बताऊं, हाँ, हमने लास्ट मैच में मॉर्निंग सेशन के अंदर 41 के ऊपर 7 विकेट खो दिए थे। लास्ट मैच का मॉर्निंग सेशन है। पर एक अच्छी बात आपको शायद लगे कि डे 3, लास्ट टेस्ट मैच का डे 3 वाज द बेस्ट डे फॉर अस। और ये भी डे 3 है। उस समय के ऊपर भी इंडिया बैटिंग कर रहा था, पुजारा ने आने वाला था, और इस दिन भी बैटिंग कर रहा है। तो डे 3 जो है, उस समय के ऊपर भी ब्यूटीफुल सिचुएशंस थी बैट के लिए। इस मैच में भी ब्यूटीफुल सिचुएशन है मैच के लिए। तो मैं होप कर रहा हूँ कि ब्यूटीफुल सिचुएशन के टाइम के ऊपर रन्स आएंगे। क्योंकि मैं वेदर के हिसाब से देख रहा था, वेदर थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा क्लाउडी है, थोड़ी तीनों दिन ओवर कंडीशन रहेंगी। बिल्कुल। तो लेट्स सी वो ज्यादा इम्पैक्ट ना करें। और की प्लेयर के माइंड में होता है कहीं ना कहीं, जब फोरकास्ट मतलब कि क्लाउडी हो जाता है कि की बॉल ज्यादा मोमेंट स्टार्ट ना कर दे, तो होपफुली कि यही अच्छा जाए हमारे लिए गेम। ट्रू दैट। ठीक है। बात करना चाहूंगा मैं, बुमराह के ऊपर तो बात हो गई है, उमेश यादव के ऊपर बात हो गई है, अच्छी 3 विकेट लेकर के गए हैं। जो कल रविंद्र जडेजा ने बॉल किया है, सबसे कम इकोनॉमी के साथ में 2.1 की उनकी इकोनॉमी रही है। सभी फास्ट बॉलर्स ने उनसे ज्यादा दी है। 17 ओवर में कुछ 64 रन के आसपास, नहीं 36 रन के आसपास उन्होंने दिए, 2.10 की इकोनॉमी। हाँ, और 2 विकेट्स इंपॉर्टेंट, मोइन अली को कल उन्होंने आउट किया और एक टेल में भी कल उन्होंने आउट किया। जो ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस लेकर के आते हैं रविंद्र जडेजा, ठीक है बैट से फेल हुए, 10 रन किए, बट उनके पास में दूसरा ऑप्शन है कि वो मोइन अली और एक टेल एंडर जो भी विकेट लिया है उसको आउट करके अपना जो कंट्रीब्यूशन है टीम में साबित कर सकते हैं। ऑलवेज देते हैं। आपने आई थिंक फील्डिंग भी देखी उन्होंने कल, कितनी अच्छी फील्डिंग की है। फील्डिंग तो बहुत ही शानदार करी है कल। चीता बना हुआ था वो बंदा ना, पॉइंट के ऊपर तो वो जाने ही नहीं दे रहा था। नहीं, बॉल निकल ही नहीं रही थी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, रविंद्र जडेजा एक ऐसे प्लेयर है जो आपको हर एक पहलू पे जाके आप कहीं ना कहीं गेम में आपको कुछ करके देगा। या तो आपको रन आउट करके देगा, या फील्डिंग में आपको रन बचा के देगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग आपको 2 या 3 विकेट निकाल के देगा, जो उसने कल किया। और अगर ये भी नहीं होता है तो बैटिंग में आपको रन करके देगा। तो ये रविंद्र जडेजा है। दिस इज रविंद्र जडेजा फॉर यू माइट, दिस इज रविंद्र जडेजा फॉर यू। डेफिनेटली वहीं पे मैं बोल रहा था, जब मैं कि थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था यार, कितने रन पड़ रहे हैं हमको, यार कितने खाएंगे, 65 से हम कहाँ आ गए। फिर मैं यही सोच रहा था, मैं प्रोड्यूसर साहब को ही बोल रहा था यार जड्डू कहाँ पे, तो नेक्स्ट ओवर जड्डू बोला रहा था। देख अब होगा चेंज, अब होगा इतना चेंज खा लिए। ठीक है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड और इंडिया के स्टंप्स 2 को डे 2 को स्टंप्स को सम अप करने पे कर देते हैं, हम भी कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या देखते हैं आप फर्स्ट सेशन में इंडिया को किस तरीके से खेलना है और कितना इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेशन होने वाला है, क्योंकि बस फर्स्ट सेशन ही है जो मेक और ब्रेक है। यस डेफिनेटली ये वही है, मेक और ब्रेक वाली बात है। और जो मेरा ओपिनियन रहेगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि रन भले ही ना आए, रन भले ही 50 आए 30 ओवर में, पहले सेशन में रन भले ही 45 आए। कल भी 16 ओवर में उन्होंने 50 कर ही दिया, 45 कर दिए ना, 2.5 की इकोनॉमी से उन्होंने रन रेट से उन्होंने रन किए। बट यही है, कल का सेशन अच्छा टाइम स्पेंड करो, जो बॉल खेलने लीव करो, ऑफ स्टंप के बाद बॉल को छेड़ो ही ना। मेरा ये हम लोग पहला सेशन निकाल दे, ताकि जो हमारे मिडल ऑर्डर जो घबराया हुआ था ना, उनकी घबराहट निकल जाए, उनकी घबराहटें निकले, कोई 200 रन बढ़ा करके दो, ताकि रहाणे जैसा कोई 30-40 करके जाए। गंदी सी कलम ना के ना आए, पता नहीं मुझे क्या करना है ग्राउंड में, कैसे कर लेता, बताओ जी मैं क्या करूं। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं। तो अगर कल वो सेशन निकाल दिया तो आई थिंक रहाणे, पंत और पुजारा भाई सब कुछ कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, सम अप करते हैं इंग्लैंड और इंडिया के इस स्टंप्स 2 को। बांग्लादेश वॉन बाय 4 विकेट्स। यस, क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश जो सब कॉन्टिनेंट में जो ये सेना कंट्रीज हैं उनको डोमिनेट कर रहा है, जीतने नहीं दिया है कोई भी, जीतने नहीं दिया। लास्ट 1 साल में इस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, कल भी 4 रन से हरा दिया है। बैटिंग पहले करता है तो भी बॉलिंग से मैच जीत जाता है, और बॉलिंग पहले करता है तो बैटिंग से मैच जीत जाता है। बांग्लादेश का जो अभी टाइम चल रहा है, जो प्लेयर्स उनके पास आ रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑनेस्टली वो अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्पेशली जब आप की
सब कॉन्टिनेंट में खेलते हो, तो बांग्लादेश को हराना मुश्किल हो जाता है। इवन दो वो इंडिया को भी अच्छी यार बहुत फाइट देता है, ऐसी बात नहीं है कि न्यूजीलैंड के साथ में फर्स्ट एवर विन आई है T20 के अंदर, फर्स्ट एवर, मतलब सेकंड होगी ये, मतलब कि ये सीरीज बोल रहे हैं आप? सीरीज में नहीं, मतलब कि यही जो चल रही है T20 की, T20 की। जब तो देख लीजिए कि किस तरीके से पासे पलटने के लिए तैयार बैठा है। पासे पलटे जाएंगे। और आई लव टू सी लाइक ना, जब वर्ल्ड कप होगा ये सारी टीमें जब भिड़ेंगी तब कितना मजा आएगा। आपको पता है क्या स्टैंडर्ड होगा गेम का वहां पे जाके, स्टैंडर्ड होने वाला है। और मैं तो 24 अक्टूबर का भी इंतजार कर रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान है, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा बता देते हैं दर्शकों को, 141 रन बनाता है बांग्लादेश और 4 रन से मैच जीत जाता है। 137 के ऊपर ही आउट हो जाते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर। 60 करते हैं, 60 और रन करते हैं कप्तान टॉम लैथम, और उनका साथ कोई अच्छे से नहीं दे पाता है। 22 रन करते हैं सिर्फ जो उनके यंग सेंसेशन है विल यंग, और 4 विकेट से 4 रन से मैच जीत जाता है। और मुझे लगता है कि मुझे लगता क्या है 2-0 हो गई है इस समय के ऊपर सीरीज। बिल्कुल, कोई नहीं। तो जी कप्तान तेम्बा बुवुमा है साउथ अफ्रीका के, वो बाहर हो चुके हैं इस ऑन कंटिन्यूइंग सीरीज से। उनको चोट लग गई है, और जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हो रही है, ही इज गॉन आउट। न्यूजीलैंड को क्लियरेंस मिल गई है पाकिस्तान टूर के लिए, एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान में भी जो गेम्स हैं होने स्टार्ट होंगे, अभी जिम्बाब्वे भी जाकर के आई है, सो इट लुक्स गुड यार। होने भी चाहिए गेम्स, व्हाई नॉट, हमारी नेबर कंट्री है। और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में भी गेम देखना, कि उनके होम ग्राउंड पे वो भी खेलें, उनको भी थोड़ा अच्छा महसूस हो, उनके क्राउड को भी लगे। आई डोंट नो कि ये मसले चलते रहते हैं, जो एक्सटर्नल जो भी क्या बोलते हैं चीजें चलती रहती हैं, इनको साइड रख के गेम की भावना से देखो और वहीं पे खेलो। और सिक्योरिटी लेवल थोड़ा अप करना पड़ेगा उनको भी। उनको चलो ये देखते हुए आई एम श्योर कि जो सिक्योरिटी एक प्रोफेशनल, क्योंकि उनको वो उस चीज से सीखना होगा जो श्रीलंका के साथ हुई थी, ताकि वो रिपीट ना हो। बिल्कुल, क्योंकि हमारी इन टीम्स का कंसर्न क्या है? सिक्योरिटी। बिल्कुल, पाकिस्तान में जाके गेम खेलना और सिक्योरिटी रीजन, और आज के टाइम पे जो हो रहा है अफगानिस्तान में वो। चलिए पॉडकास्ट को रैप अप करने से पहले एक बैट्समैन का नाम जानना चाहूंगा जिसको आप देख रहे हैं शतक आता हुआ या बड़े रन्स 80, 90, 100। मुझे लग रहा है रोहित शर्मा लीथल होने वाले, मुझे भी लग रहा है रोहित शर्मा उनके साथ, और वो हिटिंग पे रखेंगे अपन। तो जी हम दोनों का मानना है कि जो रोहित शर्मा है, ही इज गोइंग टू बी द की बैट्समैन। वो ऐसे बैट्समैन होंगे जो सबके साथ में पार्टनरशिप्स करेंगे और इंडियन टीम को एक सॉलिड पोजीशन में, वो इस गेम के लिए गेम चेंजर होने वाले हैं, ऑनेस्टली। इसी गेम की बात कर रहे हैं। हाँ, चलिए बाकी ठीक है, वो प्यारी सी कर दीजिए जो आप करते हैं। जो आपको एक छोटी सी अपील की जाती है वो हम कर देते हैं आपको। जो इस फैमिली को आपने बनाया और हमारे साथ रहते हो, आप पॉडकास्ट पे आके हमारी वीडियोस देखते हो, उसके लिए पहले तो आपको शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। पर इस चैनल को आप थोड़ा इस फैमिली को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए। इसको शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो, इस पर कमेंट करो और लाइक करो, और नोटिफिकेशन घंटा बजाते रहो। और तब तक आप अपने घर पे रहिए। Stay safe, stay healthy, and don't forget to do cardio. नमस्ते।